हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। कोरोना काल में आप लोग घर पर सुरक्षित हैं। आदर्श के इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। दोस्तों, ये DF ब्लॉग सीरीज़ चल रही थी। हम लोगों ने इस पर 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप लोगों तक आ गए होंगे। और ये तीसरा वीडियो जो चल रहा है बहुत ही शानदार वीडियो होगा। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यदि आप लोगों ने पहले के वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ढंग से देखें, पहले नोट्स बनाएं उनके। मित्रों, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ श्रृंखला से चैन टू चैन अपने को चलना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। आप रजिस्टर पेन साथ में लेकर के बैठेंगे। जैसे आप लोगों ने पीछे नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स आप इस वीडियो का भी बनाएंगे। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के बढ़िया समझ में आए और आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी तमन्ना है। और हमारे वीडियोज़ में कोई कमी रहती है या अच्छाई होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। ऐसा करने से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी कमियां सामने भी दिखाई देती है। जैसे किसी वीडियो में मान लीजिए कोई आवाज़ का इश्यू आ गया कि साउंड साफ नहीं आ रही, तो आप बताएंगे तब पता चलेगा ना हमें, ऐसे तो नहीं आएगा। या कहीं कोई टीचर की गलती है या कोई और बात है तो आप लोग कमेंट से बताएं, क्योंकि भगवान तो भगवान ही होता है, उसके अलावा इंसान तो भगवान हो नहीं सकता। तो ऐसी तमन्ना हम दोस्तों आपसे करते हैं। और यदि बढ़िया समझ में आ रहा है तो ये भी बताएं कि ठीक समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं है। तो हर प्रकार की परिस्थिति से आप लोग अवगत कराएंगे। दोस्तों, 2 वीडियो जो आपने बनाए थे उन दोनों वीडियोज़ के PDF भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएंगे। अभी हम प्रयास कर रहे हैं टेक्निकली कि भी कब वो PDF कैसे डाले जाते हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, काम चल रहा है हमारा। धीरे धीरे 5-7 दिनों में पूरा एकदम ट्रैक पर आ जाएगा और हम भी एक नई बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लग जाएंगे। अभी तो अपनी लोकल ट्रेन चल रही है जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है अभी आदर्श में बढ़िया तरीके से। आप मुझे दिखाई दे रही है लैब में ऐसे खूब सारे लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, बढ़िया सिस्टम बना रहे हैं सर। खैर, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किए थे। पहला क्वेश्चन था डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, और दूसरा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ कितनी है। आप लोगों के चैप्टर्स में या सिलेबस में कहें तो एक सीरीज़ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट सीरीज़ का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ की केवल डेफिनेशंस ही आपको याद करनी है, बाकी कुछ याद नहीं करना। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल नोट्स पर ध्यान रखें, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब हम बुक्स से, हमारी जो बोर्ड की बुक है उससे क्वेश्चंस भी करेंगे, सारा मैटर आपके कवर हो जाएगा। दोस्तों, आज का आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 3D सीरीज, यानी जो 3D सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मित्रों, 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप कोई भी एक, जैसे स्कैंडियम है, उसका एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और कहाँ से आया उसको देखो आप। ये है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है इसका 21। अब बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोगों को। मैं 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा और दोनों में से जो इजी होगा वो ज़्यादा सही होगा, जो इजी होगा। अब मैं पहले टफ लिख रहा हूँ ऐसे पूरा 21 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2।
मित्रों, पहली श्रृंखला मैं आपको यहाँ कुछ एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इसको रट के याद करेंगे या समझ के याद करेंगे मुझे पता नहीं है, इसको आपको लर्न तो करना ही होगा। तो आप एक क्रम, एक ऑर्डर रट सकते हैं। क्या? 1s, 2s 2p, 3s 3p, सॉरी यहाँ हमने गलत लिखा है। वैसे एक बार के लिए मैंने समझाया आप लोगों को, एक्चुअली में यहाँ n+l का रूल याद आ रहा है क्या आपको? जो 11th में पढ़ा था, n+l का रूल। जिस ऑर्बिटल के n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही फुलफिल किया जाता है जिसकी एनर्जी लो हो, लेस हो, ऐसा किया जाता है। एक बार मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन आप इसको सही तरीके से लिखेंगे ना तो बताओ क्या आएगा। 4s पहले आता है और 3d बाद में जाता है ना। याद है क्या आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं है। तो एक ऑर्डर याद करिए आप, 1s 2s 2p, 3s 3p, फिर 4s 3d। इस ऑर्डर को याद कर लेंगे आप लोग, ज़्यादा ऐसे गहराई में न जाएं। एक बार इतना याद करें, आपकी इनिशियली क्लास है। 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं है। आपको पता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, p में 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। याद होगा आपको? ठीक है, आपको याद है। तो अब आप देखो कि आपने 1s 2s 2p, 3s 3p और 4s 3d याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी यहाँ पर आप पहले क्या लिख देंगे? 4s 3d लिखेंगे, 4s 3d। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s में 2 आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, आपने भर दिए। d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए आपने। क्लियर? एक ही क्यों लिखा? क्योंकि आपको 21 ही तो पूरे करने हैं ना, कर दिया आप लोगों ने। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते थे कि जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब आपको 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे ऐड करने होते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, यहाँ पर 18, यहाँ पर 36, यहाँ पर 54, यहाँ पर 86। आपको एक बार के लिए आर्गन याद रखेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। यहाँ पर 18 तक जाएंगे तो आप इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएगा। यानी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d1। ये ज़्यादा सही है या ये? तो एक बार आपने क्वेश्चन लिखा है, अब आप आगे देखो, इस सीरीज़ की पूरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना? तो देखो आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आ रहा है सिंबल ऑफ एटम, सिंबल। यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ एटम, नेम। यहाँ पर आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम याद हो जाएगा आपके। आप ज़्यादा ऐसे टेंशन लेंगे ना तो याद नहीं होगा, वरना आपको याद हो जाएगा। मैं याद ही करवा दूंगा आपको। अब आप देखो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज। यहाँ पर आप लोगों को एक बार समझ में आने के बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक था? 21, 22, 23, 30 तक था ना।
याद है या नहीं है? मुझे तो याद है भाई, आपको मैंने कल ही बताया है ना? याद है? ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कमज़ोर नहीं हो। ये 21 है, 21 एलिमेंट, ये 22 का अलग अलग लाइन खींच देते हैं हम लोग, बढ़िया समझ में आएगा आपके। याद आ रही है क्या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? शक्ति, वक्रमन, फ्रैंको निक्यूजन, है ना? मुझे लग रहा है आप लोगों को बढ़िया याद आ रहा है, आपने अच्छे से लर्न किया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वैसे ठीक होते हैं। अब देखो क्या थे? शक्ति, वक्र, मन, फ्रैंको निक्यूजन। दिखाई तो दे रहा है ना? एक बार मैंने थोड़ा मार्कर को थिन किया है। नेम स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ये आयरन है। Fe को फेरम कहते हैं वैसे, फेरम, फेरस नहीं है मित्रों। फेरस और फेरम में बहुत अंतर है। इट इज़ कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कुछ एक बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। नाम आ ही गया। कई लोग Fe को फेरस बोल देते हैं। मित्रों फेरस और फेरम अलग अलग चीज़ है। Fe आयरन जो है ये दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कैसे करता है वो हम आगामी वीडियो में बताएंगे। Fe की दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2+ और 3+। यदि Fe 2+ है दैट मीन्स इट इज़ फेरस, यदि 3+ है दैट मीन्स इट इज़ फेरिक। तो फेरस और फेरिक में, अस और इक में ये डिफरेंस होता है कि अस लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा और इक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे आप मान लीजिए कॉपर है, कॉपर के भी आप लोगों को मिले होंगे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Cu+1 और Cu+2, दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शो करता है, +1 और +2। जो कम है वो क्यूप्रस है और जो ज़्यादा है वो क्यूप्रिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Cu+1 तो क्यूप्रस है, ये तो है अस क्यूप्रस, और ये वाला है इक क्यूप्रिक। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पर, कोबाल्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। कोबाल्ट CO है, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं। दोस्तों इट इज़ कोबाल्ट, जहाँ C कैपिटल है, O स्मॉल है, तो ये कोबाल्ट है। यदि C स्मॉल ना C कैपिटल और O कैपिटल कर दिया आप लोगों ने, दोनों कैपिटल कर दिए, तो इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ नॉट कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप लोग? समझ में आया है क्या आपको? तो C स्मॉल O स्मॉल तो है वो C कैपिटल O स्मॉल तो कोबाल्ट है, और यदि दोनों कैपिटल आ जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। लाइनिंग खींच देते हैं वापस से। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 21 to 30 है, और 21 to 30 तक का मतलब क्या है कि स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना, सब में एक बार के लिए आपको आर्गन लिखना है। सब में एक बार के लिए आर्गन लिख दो और साथ में ये काम कर दो, 3D4S लिख करके छोड़ दो। 3D4S सब में आर्गन 3D4S। आर्गन क्यों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए हैं। आर्गन लिखते आप लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए आर्गन में, ठीक है ना। आर्गन आते ही 18। अब आपको सब में आर्गन 3D4S भरना है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S। समझे हो क्या? अब आपको क्या करना है, दो एक्सेप्शन है, मैं इनके रीज़न बताऊंगा अलग से क्वेश्चन लिखवा करके कि वो एक्सेप्शन क्यों है। एक ऑफ वोल लॉ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ऑफ वोल लॉ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के काम आता है। दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? कॉपर और क्रोमियम। एक तो क्रोमियम 24 और एक 29, ये दो एलिमेंट्स हैं। इनको छोड़ करके बाकी सब के सब एलिमेंट्स आप लॉ की ओबे करते हैं, पालन करते हैं। खैर एक बार के लिए मैं आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता रहा हूँ। आपको S में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सबके S में एक बार, सबके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। और D में आपको काउंटिंग लिखनी है 1 to 10। गौर से देखो, हमने कुछ नहीं किया, 21 to 30 तक शक्ति वक्रमण फ्रैंको-निक्यूजन नेम बता दिए। आर्गन 3D4S सब में लिख दिया, S में 2 लिखे हैं। अब आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लीजिए जी, अब एक तो इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब ये जो दो बचे हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अभी एक्सेप्शन के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। और क्यों होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से पूरी चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होगा। लेकिन एक बार आपको याद रखना है कि इनमें सिर्फ क्रोमियम और कोबाल्ट में, सिर्फ क्रोमियम और कोबाल्ट में आपको S का एक इलेक्ट्रॉन उठाना है। आपको S का एक इलेक्ट्रॉन उठाना है और D में फिल कर देना है। आपको यहाँ पर भी S का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 है S में, S का एक इलेक्ट्रॉन उठाना है और D में फिल कर देना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बढ़िया समझ में आया है। आया कि नहीं आया? आया है ना? तो 24 और 29 ये दो एक्सेप्शन है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का। वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। अब मैं इसका आगे का मीनिंग बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक शब्द आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझो आप, ये भी आप नोट करेंगे इसी में, और फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आप लोगों ने लिखा, मैंने रटाया आप लोगों को कि आपको एक बार ऐसे याद करना है n-1 D 1 to 10 NS 1 2। ये क्या था दोस्तों? इसको देखो आप एक स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अभी आप लोगों ने लिखा कि आर्गन 3D1 4s2। आप लोगों ने D जो है इसमें आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक यानी 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लिया गया है, इस जगह से। यहाँ से क्यों लिया गया है, क्या है ऐसा इसका समझो आप। देखो ये 3D है और ये 4s है। यदि मैं इस 4 को n मान लेता हूँ
और s का s लिख देता हूँ, तो ये 3 है, 4 से 1 कम है, एक कम है, इसलिए यहाँ पर आया n-1 d। बात समझे कि नहीं समझे? भी 3d है, 4s है। अब s को यदि आप लोगों ने n लिखा तो d का 1 लेस है, तो n-1 है। और अब आपको पता है कि d में आप लोगों को 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं और s में 1 और 2, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है। तो आप लोग नोट करें इस चीज़ को कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d एलिमेंट्स इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 2। क्या ये बात समझे आप?